नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, उसका छठा चैप्टर है आनंद मठ की ललकार। उसके बारे में हम पहले विभाग में थोड़ा बहुत पढ़े थे, 2 पैराग्राफ तक पढ़ाई की थी। अब जो बाकी है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर जो है उसे आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिम बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उनके इलाके में रहने वाला मोरल नामक एक अंग्रेज समझता था कि उसके शब्द ही कानून है। वह चाहता था कि उस इलाके के निवासी उसकी आज्ञा माने। ऐसा न करने पर वह उन पर अत्याचार करता था। बंकिम चंद्र ने जब उसकी मनमानियों के बारे में सुना तो उन्होंने उसे सजा दिलाने की ठान ली। मोरल ने उन्हें डराया, धमकाया और लालच भी दिया। जब उसने देखा कि उसकी दाल नहीं गलेगी तो वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। बच्चों, यहाँ तक हम कल पढ़े थे, इतना हमने समझा था। अब आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ से बाकी है वहाँ से हम शुरू करते हैं। इस न्याय का समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट बंकिम जी थे, उन्होंने जो न्याय किया और मोरल को वहाँ से भगा दिया अपने ज़िले से। बंकिम चंद्र की कानूनी शिकंजे से बचने के लिए वो वहाँ से भाग गया और वापस कभी आया ही नहीं। तो ये जो समाचार थे वह बहुत जोर से चारों ओर फैल गए। लोगों ने चैन की सांस ली। बंकिम के एक मित्र ने टिप्पणी की, वह बदमाश तुमसे बचकर तो भाग गया, पर जंगली जानवरों ने उसे छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं लगता। ये जो समाचार से लोगों के अंदर खुशी का माहौल फैल गया। लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने चैन की सांस ली, यानी कि संतुष्ट थे सभी लोग। और बंकिम जी का जो एक मित्र था उसने इसके ऊपर एक टिप्पणी की, अपनी राय रखी, अपने सोच, अपने जो विचार थे वो उन्होंने दर्शाए कि ये जो बदमाश है यानी कि मोरल, ये मोरल जो है वो बंकिम जी से तो बचकर भाग गया, लेकिन जंगली जो जानवर है उनसे वो कैसे बच पाएगा। वो सोचते हैं कि वह जंगली जानवरों से नहीं बच पाया होगा, ऐसा बंकिम जी को उनके मित्र ने बताया। बंकिम गंभीर थे। उन्होंने मित्र से पूछा, बता सकते हो मोरल जैसे आदमी क्यों इतनी हिम्मत दिखाते हैं। बंकिम जी गंभीर थे, यानी कि गंभीर बात सोच रहे थे, और इसी के कारण उन्होंने अपने मित्र से एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि ये जो ऐसे आदमी हैं, ये मोरल जैसे लोग, वो उनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से हो, और इतनी हिम्मत से लोगों के ऊपर वह आत्मविश्वास के साथ लोगों के ऊपर अत्याचार किस प्रकार कर सकते हैं, इसका कारण तुम बता सकते हो क्या। भाई मेरे, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है। वे ही हमारे लिए कानून बनाते हैं और उनमें से कुछ खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन कर डालते हैं और फिर भी साफ बच निकलते हैं। बंकिम जी का जो मित्र था उन्होंने क्या उत्तर दिया कि ये जो भारत है, भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार है, यानी कि अंग्रेजों का राज है इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, और अंग्रेज ही यहाँ पर कानून बनाते हैं। और उनमें से कुछ जो है कानून, वह खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कानून का उल्लंघन कर डालते हैं, और फिर उन्हीं की सरकार है, तो अंग्रेज होने के कारण वह साफ उस कानून में से बचकर निकल जाते हैं। जब तक हम अंग्रेजों के अधिकार से स्वतंत्र नहीं हो जाते, सब कुछ ऐसा ही चलेगा।
आगे उसने क्या बताया कि जब तक हम लोग अंग्रेजों के अधिकार से यानी कि उनका जो आधिपत्य है उसमें से स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। हम भारतीय निचले दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे, मित्र ने उत्तर दिया। हम जो भारतीय है वह निचले दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे, यानी कि हमें कोई इतना महत्व नहीं देगा। जब तक अंग्रेजों का राज है तब तक अंग्रेज अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ, बंकिम ने कहा। और बंकिम जी ने अपने मित्र को उत्तर दिया कि जो तू सोच रहा है, आप जिस प्रकार अपने विचार रख रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, और आपकी जो सोच है वैसी ही मेरी भी सोच है, मैं भी यही मानता हूँ। बंकिम अपने खाली क्षणों में अक्सर इसी स्थिति पर सोचते रहते। बंकिम जी जब फ्री होते थे, जब उनके पास सोचने का समय होता है, कुछ काम नहीं होता, तब ऐसे स्थिति में वह सोचते रहते थे। अगर वे नौकरी से त्याग पत्र दे दे तो क्या बात बन सकती है? वो अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं अंग्रेज सरकार की जो नौकरी कर रहा हूँ उसे छोड़ दूँ, उसे त्याग पत्र दे दूँ, तो क्या बात बन सकती है? बल्कि इस नौकरी के अधिकार से तो वे मोरल जैसे अपराधी को सजा दिला सकते हैं। फिर वो उसी का उत्तर खुद देते हैं कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूं तो नौकरी के कारण मैं मोरल जैसे जो अपराधी है उनको इस नौकरी की वजह से सजा दिला सकता हूँ। इससे लोगों का कुछ तो भला होता ही है। और मेरी नौकरी के कारण जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिसके ऊपर अंग्रेज लोग अत्याचार करते हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत बचा तो सकता ही हूँ। मेरी नौकरी का भारतीय लोगों को थोड़ा लाभ तो होता ही है। पर देश को आज़ाद कराने के लिए वे क्या करें? फिर वो सोचते हैं कि देश को अगर आज़ाद कराना हो तो वह क्या करे। सोचते सोचते उन्हें लगा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। फिर वह सोचते हैं कि सोचते सोचते उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि देश भले ही गुलाम है लेकिन उसमें रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, वह तो हमेशा स्वतंत्र ही रहेंगे। उसके ऊपर तो किसी का भी आधिपत्य नहीं हो सकता है। यानी कि अंग्रेज लोग अत्याचार कर सकते हैं लेकिन जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन वह किस प्रकार? शारीरिक रूप से। उनकी सोच है, उनके जो विचार है, विचार के ऊपर अपना आधिपत्य वह नहीं डाल सकते। सोच को कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। उनकी सोचने पर किसी किस्म का बंधन नहीं है, यानी कि लोगों की सोच के ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है। उनकी कलम तो उनकी अपनी है, जो चाहे लिखे। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित भी हो चुके थे। बंकिम जी है तो उनकी सोच के ऊपर किसी का बंधन नहीं है, और उनकी जो कलम है वह अपनी है, यानी कि वो जो लिख रहे हैं तो वो तो खुद की है, तो वो क्या लिखेंगे, बंकिम जी क्या लिखना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, जो सोचेंगे वह तो बंकिम जी जानते हैं। उनकी सोच किसी और को बिना कहे कैसे पता चलेगी? और उनकी सोच जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं आ सकती। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित भी हो चुके थे। बंकिम जी ने जो लिखा था, उनकी जो लेखनी है वो चल ही रही थी, यानी कि उन्होंने 2 उपन्यास लिख भी दिए थे, प्रकाशित भी उनके हो चुके थे। इससे उनकी लेखनी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। 2 उपन्यास प्रकाशित होने के कारण बंकिम जी की जो लेखनी है उसमें आत्मविश्वास बढ़ चुका था। तो बच्चों, इस प्रकार हम बंकिम जी के बारे में, उनकी जो सोच है उसके बारे में आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आभार।